राम। क्या हाल चाल है भाई सबके। और आज के दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हुई। हम लोग सुबह 5 बजे उठे और 5 बजे उठने के बाद 5 बजे उठने के बाद हम लोगों ने जो सेकंड सिटिंग हम लोगों ने ली मेडिटेशन की। फर्स्ट सिटिंग कल की थी हम लोगों ने और सेकंड आज सुबह, तो बहुत ही अच्छी रही, एक नया एक्सपीरियंस। अभी फाइनल सेटिंग बाकी है। हाँ, अभी फाइनल सेटिंग बाकी है। फाइनल होगी हमारी 12:30 से 1 के बीच में। हाँ, लेकिन इस बीच में एक चीज़ और हुई। हमारी मम्मा का, हमारी माता श्री का फ़ोन कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो वो देखते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलता है तो फिर कहाँ मिलता है। मम्मा कहीं फ़ोन रख के भूल गई हैं, तो ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा। हैं जी। बाकी आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं, अच्छा लगा। और मेरे साथ तो धोखा हो गया। वो आपको मेडिटेशन करा रही थी, मैं बैठ के आपके साथ मैंने भी कर लिया। अब उन्होंने सेकंड टाइम बोला अब आपका नंबर का है, मैं तो कर चुकी। उन्होंने फिर मुझे करा दिया। अब वो 2 बार एक साथ मेडिटेशन करने से मुझे इतना तगड़ा नशा हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सो जाना चाहिए। वो तो आपने मुझे थोड़ी सी चाय पिला दी ना, तो उससे थोड़ा आराम हुआ, वरना मुझे तभी के तभी नींद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था मैं डोरमेट्री में जाऊँ और जाके सो जाऊँ। हाँ, और अभी मतलब नींद आ रही थी, उसके बाद भी हमने पनीर के पराठे पेल मारे हैं। अब फिर आ जाएगी। हैं? और जिस तरह की संस्कृति यहाँ पर है, जिस तरह की चीज़ें ये लोग समझा रहे हैं, उस हिसाब से मुझे तो एक बात समझ में आई। मेरी माँ का फ़ोन खो गया, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो मम्मी को ये कह रही थी, मम्मा अच्छा हुआ इस बहाने अब आपको नया फ़ोन मिलेगा। बहुत दिन हो गए थे आप इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अब आपका नया फ़ोन आने का टाइम आ गया। हाँ, ये बात तो है। भाई वैसे तो वो कंजूस है, छोड़ती नहीं उसको, पता हाँ नहीं जी, कब हाँ तक। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हो? कह रही है इनकी अपनी ऐप भी है और अपनी वेबसाइट भी। हाँ, अच्छा। हम्म। पेड़ देखो कितने शानदार लगा रखे हैं। ओहो हो, और बिल्कुल लाइन से हैं भाई। हाँ। और बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है। हैं? पेड़ों को भी डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ, बहुत ही सुंदर तरह से। तो भाई सूखा है, पथरीली ज़मीन है, सूखा है। ये है मेडिटेशन सेंटर का, नहीं पता नहीं बैक साइड है फ्रंट साइड है। यहाँ तो मतलब बहुत साइड है, एक ही चीज़ की ना कई जगह से रास्ते हैं ये। और ये जो है, ये इस यात्रा का है लास्ट पॉइंट, जहाँ पर ये बाबा जी की का स्टैचू है। करेक्ट है ना जी? हाँ जी, बाबूजी का हाँ, स्टैचू। बाबू जी का स्टैचू है। ये इस यात्रा का लास्ट पॉइंट है, 13th पॉइंट। 13वां बिंदु, 13वां पॉइंट। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ पे रात को बैठ के या फिर शाम के समय बैठ के मेडिटेशन करने का अलग ही मज़ा है भाई साहब, अलग ही एनर्जी है। क्योंकि एक तो उसमें धूप नहीं होती है और बहुत ही खामोशी होती है, बहुत ही डिवाइन है ना। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ और आने के बाद यहाँ का जो है अनुभव एहसास करें। रात को यहाँ पे जो है ना, पूरे इसके अंदर जो लाइटिंग जो होती है वो यार बड़े कमाल की होती है। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और एक और कमाल की बात है यहाँ पे, यहाँ मच्छर नहीं है कहीं भी गुरु, है ना। आप रात को आओ, रात को किसी समय भी आओ, शाम को आओ, आपको एक मच्छर नहीं मिलेगा। कोई एक आधा कोई मिल जाए बेचारा, है ना, भटका, कहीं रास्ता वास्ता भटक के आ गया तो बात अलग है। अदरवाइज़ आपको एक मच्छर नहीं मिलेगा इधर, जिसमें कि इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, कमाल। गार्डन से अब हम आ गए हैं ईस्ट कंफर्ट, ईस्ट कंफर्ट क्या आगे? कंफर्ट ड्रोन। ईस्ट कंफर्ट ड्रोन, ड्रोम, जी ड्रोन। ड्रोम। हाँ 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 हाँ। अब तो मतलब हालांकि बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन फिर कहते हैं ना कि वो आपके पैरों को, आपके कदमों को आदत हो जाती है। तो अब तो जो है मतलब हमने गली गली कूचा कूचा चप्पा चप्पा छान मारा है, और हमारे कदमों को ऐसी आदत हो गई है
कि अब इतना बड़ा एरिया भी हमें छोटा लगने लगा है ना? और अभी हमारा होगा 1 बजे के आसपास थर्ड सेशन, थर्ड क्लास ना, थर्ड सेशन, थर्ड क्लास मेडिटेशन का। हाँ, मेडिटेशन का, उसमें तीसरे चरण का होगा। तो अभी हमारे पास आधा घंटा है फिलहाल। आधा घंटा हम कर लेते हैं रेस्ट बा। हाँ जी, रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं यार। एक तो गर्मी बहुत है यहाँ पे, मैं मतलब बहुत, हाँ, धूप के मारे घबराहट हो रही है, बहुत ही सड़ा हुआ मौसम है यार। मैं गिर गई थी ना, मेरे हाँ। बहुत नील हो गए हैं। हाँ सारे हाथों में नील पड़ गए हैं, नसों में पूरी। हाँ। पूरे ये नीले हो गए, ये देखो। अरे नील। बहुत ही गंदा क्लाइमेट है यार। खैर 3:30 बजे की हमारी बस है। बस सफ़र तो सफ़र ही है, सफ़र। सामने से लिखना, दिल्ली इधर है मेरा। मतलब बस आपको इतना पता है कि सूरज जब भी निकलेगा वो आपके सामने से निकलेगा। सामने से नहीं, इधर से निकलेगा। सूरज जो है मम्मा के हमेशा सामने से निकलेगा, ना तो इधर से निकलेगा। अब हमें और कुछ पता नहीं कि बस सामने सूरज निकले, किधर ही खड़े हो गए, है ना? हाँ, मुझे हाँ। दिशा विशा का कुछ पता नहीं। हाँ। तो आज ही बूंदगी थी ना। आए हम दूसरी तरफ से, वो कहीं यहाँ तो दीवार खड़ी होगी इतनी जल्दी कैसे हो था वो दूसरा रास्ता। ये बात तो बड़ी है सच में। कल तो मैं बूंदगी मतलब इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि मेरे हंस के पेट में दर्द हो गया। जब हम उधर से आए तो मम्मी कहती है, ये बेटे अभी हम यहाँ से आए थे, अभी तो हम यहाँ से गए थे, ये जाते हुए तो दीवार ना थी, आते समय दीवार खड़ी हो गई। देखो जी, ये है वो सामने जो दिखाई दे रहा है ना बीच में, जिसमें वो मोनूमेंट सा बना हुआ है, इस दीवार के बारे में कह रही है मम्मी। और मतलब हम इस साइड से गए थे, इस तरफ से गए थे। हाँ। और आए उस तरफ से। तो मम्मा उस तरफ से कहती है कि जब हम गए थे तब तो यहाँ दीवार ना थी, हम आए इतनी देर में ये दीवार कैसे खड़ी हो गई। मुझे तो यही था ना, हम इससे ही आए, जिससे गए हम उसी से आए, मुझे तो ये था। मेरी मम्मा जो है ना, वो दिशाओं के मामले में भ्रमित हो जाती हैं, उन्हें दिशा का फेर हो जाता है उन्हें, है ना, वो भूल जाती हैं दिशाओं के बारे में। जिस हाथ को गए उसी हाथ को लगता है। आती बार भी वही रास्ता है जिस तरफ को हम गए थे। तो सारे चक्रा पकड़ा हो जाए, गड़बड़। कह रही बेटे, मुझे एक बात याद रहती है हमेशा कि जब भी हमें मुड़ना है तो सीधे हाथ को मुड़ना है, ऐसे ही बोलती है। अरे वहाँ स्टेशन पे ना हो गया था। हाँ, तो ये मुझे बोलती हैं, मुझे ड्राइविंग सिखा दे। मैंने बस तो मम्मा सीधे ही हाथ को मोड़ते रहोगे। चल दिए हैं यहाँ से, अलविदा कान्हा शांति वनम। हाँ जी, हाँ जी, बस पकड़ने के लिए टैक्सी। बस का इंतज़ार हो रहा है, अभी तक बस नहीं आई। मम्मा इंतहा हो गई, 3:30 का टाइम था, इंतजार 4 की, बजने को हो रहे है ना। और देखो बारिश का कुछ मौसम सा हो गया है यार। थक गए मम्मा, थक गए ना। अब बस घर जाने का मन है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे यार। और फाइनली 3:30 बजे की बस आई है, 4:30 बजे। और फाइनली हम लोग बस में बैठ गए और ये चढ़ गई हैं मेरी। हाँ जी, अरे यहाँ तो मेरे पास कौन आएगा। हाँ? ये देखो जी, मुझे छोड़ के पीछे बैठती हैं दोनों। हैं? ऊपर कहाँ रख ले बती? कहाँ ऊपर, कहाँ बताओ। तो तू आ जा इधर, कहाँ रखोगी ऊपर बताओ। तो इधर मैं आ जाती हूँ। क्यों? आपको मेरे पास बैठने में दिक्कत है? नहीं, बस तो बैठे रहो। देख लो, क्या चल रहा है लाइफ में। 2 मिनट तो चलाओ। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर। और भाई साहब, थकान के मारे हालत है बिल्कुल ख़राब एकदम।
मतलब ये है कि ओफ, हाँ जी, हाँ जी, बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। तो ये था हमारा सफ़र कान्हा शांति वनम का। और इतने थक गए कि मम्मी से एक तनी नहीं लटकी पैर से। हाँ, मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और आज इस व्लॉग की समाप्ति यहीं पे करता हूँ। राम 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 राम, बोल जय हो वीर बजरंगी की।